तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम यानी संवेग किसे कहते हैं, तो आज हम इसके पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। इसके डे टू डे लाइफ के कुछ एग्जांपल लेंगे और कुछ न्यूमेरिकल हम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए एक बड़ा सा हैवी ट्रक है और एक कार। अगर ये दोनों एक सेम स्पीड से, मान लीजिए एक सेम स्पीड v से मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो आप बताइए किसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल सही भाई, ट्रक को रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो ट्रक का मोमेंटम है, किसका मोमेंटम है? ट्रक का मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन द मोमेंटम ऑफ कार। क्योंकि जो ट्रक का मोमेंटम है वो ज़्यादा है कार के मोमेंटम से। लेकिन अभी हमारा वही है कि मोमेंटम फिर आखिर है क्या। तो आइए अब इसको समझते हैं। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मोमेंटम जो है वो एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट के लिए जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के यानी वेग के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है। यानी जब हम मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का लिखते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैसे पता चलता है, कैसे बताया जाता है? वो बताया जाता है कि उस ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान है, मास है, और जो उसका वेग है, उन दोनों के गुणनफल के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है। और मोमेंटम को हम p से दिखाते हैं और किसी ऑब्जेक्ट के मास को हम m से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को v से। तो अगर एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो मोमेंटम होगा वो कैसे डिफाइन होगा? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं momentum of an object is defined as the product of mass and velocity। तो यहाँ से एक चीज़ हमको समझ आती है कि जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो उसकी प्रॉपर्टी है, किसकी? मूविंग ऑब्जेक्ट की। सो कैन वी राइट दिस? मोमेंटम इज़ अ property of moving object। या हम इसको दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं, मोमेंटम को अगर सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए, मास इन मोशन। या इसको और हम ये कह सकते हैं कि ये जो इनर्शिया है मूविंग ऑब्जेक्ट का, इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अभी हमने इतनी सारी चीज़ें लिख दी। हम कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी है मूविंग ऑब्जेक्ट की, या हम कह रहे हैं कि मोमेंटम क्या है? जब कोई मास मोशन में है, कोई भी मास, कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो गति कर रहा है। या हम कह रहे हैं कि इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इनर्शिया और मास का तो डायरेक्ट कनेक्शन है ना। इससे पहले हमने पढ़ा भी है किसी वस्तु के जड़त्व की माप, है ना। मेजर ऑफ इनर्शिया इज़ नॉन एज इट्स मास। तो ये दोनों बातें एक ही हुई है। लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि
प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है? तो प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहे होंगे, मोशन कर रहे होंगे, ये मोमेंटम उन्हीं का हम लिख सकते हैं। अभी हमने लिखा था ना P=m/v, तो हमको ये चीज़ यहाँ से पता चल रही है कि जो मोमेंटम है वो दो क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है, m पे और v पे, यानी मास पे भी और वेलोसिटी पे भी। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास मास होगा और सेम उसका वेलोसिटी होगी, यानी वो मोशन में होगी, तभी हम उसके लिए मोमेंटम लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है यानी उसकी वेलोसिटी 0 है, तो उसका मोमेंटम क्या लिखा जाएगा? m/v, तो 0 है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा? 0 होगा। दैट्स वाई वी कैन से कि मोमेंटम इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मोमेंटम क्या है या मोमेंटम किन का हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम उन्हीं चीज़ों के लिए डिफाइन होगा जिनके पास मास होगा और वे मोशन में होंगी, तो मास इन मोशन। ओके, अब हमें फॉर्मूला तो हमने लिख लिया है, P=mv। P मोमेंटम को हम किससे दिखा रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं P से, और m/v के तो हमें पता है मास और वेलोसिटी है। अभी हम इनके यूनिट को लिखते हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो संवेग का यूनिट क्या हो जाएगा? तो हमको पहले जब हम किसी फॉर्मूले को लिखते हैं, और फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया? उसके कंसेप्ट से आया, उसकी डेफिनेशन से आया, तो और उसके बाद फॉर्मूले से हम यूनिट को भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मोमेंटम का यूनिट लिख रहे हैं तो हमको किसकी यूनिट पता होनी चाहिए? यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो मास की यूनिट क्या होती है? kg इनटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बड़ा सिंपल है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे यानी द्रव्यमान पे, और उसकी वेलोसिटी पे। तो हम कह सकते हैं कि अगर मास इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, या वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, या दोनों इंक्रीज करेंगे, तो उसका मोमेंटम भी या संवेग भी बढ़ेगा। ठीक है, सेम वाइस वर्सा क्या हो सकता है? अगर मास तो ऐसे कम होगा नहीं, बट हम कह रहे हैं वेलोसिटी, दोनों में से कोई भी कम होगा या दोनों ही कम होंगे, तो मोमेंटम क्या होगा? कम होगा। अभी हम एग्जांपल लेते हैं ट्रक का, कि ट्रक का मोमेंटम, हम जब इससे पहले कह रहे थे एक ट्रक है और एक कार है, इन दोनों के मोमेंटम में ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि जो ट्रक है उसका मास मान लीजिए m है, और ये कार है इसका मास m है। तो अगर दोनों की स्पीड सेम है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ये अपना ट्रक है और ये अपनी कार है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार, दोनों इक्वल है, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन जो मास है ट्रक का इज़ ग्रेटर देन द मास ऑफ कार, यानी ट्रक का जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा है। ठीक है, ट्रक मास वो ज़्यादा है कार के मास से। ओके, तो जब हम इनके मोमेंटम लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ ट्रक, और यहाँ लिखिए मोमेंटम ऑफ कार, तो जब ट्रक का मोमेंटम लिखेंगे m/v, तो मास यहाँ पे कैपिटल M है, वेलोसिटी v है, और यहाँ इसका लिखेंगे, इसका कार का मास कितना है, स्मॉल m, और वेलोसिटी v, हम इनको v के इक्वल रख सकते हैं ना।
क्योंकि वेलोसिटी तो दोनों की सेम है। तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि m ज़्यादा है ट्रक का, तो हम कह सकते हैं मोमेंटम भी ट्रक का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने मास का लिया। अभी हम मान लीजिए कोई बुलेट है, बुलेट यानी कोई गोली है, ठीक है, उसका मास मान लीजिए m है। अगर आप उसको हाथ से यूँ फेंकेंगे तो उसकी कुछ स्पीड होगी। ओके, तो जब उसको बाई हैंड आप अगर हाथ से फेंकते हैं तो मान लीजिए उसका मोमेंटम mv है या v1 है ना। और जब आप उसी को गन से फायर करते हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो मान लीजिए जो v2 है इज़ ग्रेटर देन v1। तभी तो जब हम गन से किसी गोली को फायर करते हैं तो वो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा हार्म कर सकती है ना, ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जो बुलेट गन से फायर की गई है उसका मोमेंटम ज़्यादा है। तो हम, क्योंकि मास तो दोनों केस में सेम है ऑलमोस्ट, केवल किससे डिफरेंस आया है, वेलोसिटी से, उसके वेग से, स्पीड से डिफरेंस आया है। तो हम कह सकते हैं mv2 इज़ ग्रेटर देन mv1। तो गोली का जो मोमेंटम है जब वो गन से फायर की गई है तब ज़्यादा होगा, और जब उसको हमने हाथ से फेंका है उसकी तुलना में। तो ये बहुत सिंपल से एग्जांपल है जो हम मोमेंटम के लिए समझ सकते हैं। ओके, तो एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द मोमेंटम। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ क्रिकेट बॉल। तो हमको एक क्रिकेट बॉल का मोमेंटम कैलकुलेट करना है जिसका मास कितना है 0.15 kg, और ये कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है 144 किलोमीटर पर आवर। तो हमको क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें गिवन है मास यानी m दैट इज़ इक्वल टू 0.15 kg and the velocity of the cricket ball is given 144 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब ये किलोमीटर पर आवर में दिया है। जब हम इस वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे सो इट विल कम्स अराउंड 40 मीटर पर सेकंड। आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, बहुत सिंपल है। 144, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 1000 मीटर, अपॉन 1 आवर में कितने सेकंड होंगे 60 इंटू 60 सेकेंड। ओके, व्हेन यू विल सॉल्व दिस देन you will get 40 meter per second. Okay, so now the formula for momentum वो क्या होगा, P इक्वल टू mv। तो m, what is m, 0.15 kg into 40 meter per second, and it will come 6 kg meter per second. So the momentum of the cricket ball is 6 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था मोमेंटम। तो आज हमने उस पर बात की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।